नमस्कार, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा, उसकी अगली कहानी। अभी तक हमने बहुत सारी कहानियां देखी, अब जो इस कहानी के बारे में बात करेंगे या रिव्यू करेंगे, समझेंगे, उस कहानी का नाम है मुफ्त का यश। अगर कहानी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। मुफ्त का यश। उन दिनों संयोग से हाकिम जिला एक रासिक थे। उनको इतिहास और पुराने सिक्कों के बारे में अच्छी ख्याति प्राप्त थी। उनके जो ऑफिस के लोग थे, अगर उनसे पूछो तो वो यही कहते थे कि मारे काम के मारे समय नहीं मिलता, जान निकली जा रही है, ये है वो है, तमाम बातें कहते थे। शायद वो अपना खेलना कूदना, शिकार करना और खाना खाना भी इस चीज़ में शामिल कर लेते थे। लेकिन जो हाकिम जिला थी, इनको टाइम मिलता था और ये अच्छे से अपना समय व्यतीत करते थे। इनको बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं इनकी उदारता की बड़ाई करता हूँ। मैं जो यहाँ पर है, ये जो कहानीकार है, उन्होंने मैं यानी प्रथम पुरुष के रूप में इस कहानी को लिखा है। सो आप लोग उसी प्रकार समझे। मैं यानी मैं नहीं, मैं यानी कहानीकार। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे उनसे मिलना है। अगर मैं पहले से पहल करता हूँ तो लोग कहेंगे इसमें मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता और मैं इस बात को खारिज नहीं करना चाहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, संयोग से जो हाकिम जिला थे, उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले में आ सकते हैं। मुझे यह बात समझ ना आई। मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात का जवाब कैसे दूँ। मैं इस विषय में विचार करता रहा और इसके विषय में अपने कुछ दोस्तों से मैंने पूछा। जब अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा, क्या तुम किसी के गुलाम हो? साफ मना कर दो जाकर के। हाकिम होंगे तो अपने जिला के होंगे, यहाँ के थोड़ी ना है जो आ गए हुक्म देने, तुम्हारा मन हो जाओ, नहीं जाना न जाओ, तुम्हारे एक बंगले पे नहीं आ सकते हैं। बड़े अजीब लोग हैं ये लोग। तो लगता है कि अपने जो अफसरी है ये अपनी पत्नी के सामने दिखाते होंगे। अपनी अफसरी भूलते तक नहीं, ऑफिस में तुम अफसर हो भाई, और वहां से निकलने के बाद ये काम ना दो। इसी बीच में मेरा एक जो दोस्त था, वह लतीफ़ों का बड़ा शौकीन था। उसने एक कहानी सुनाई अफसर की, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है। जब ससुराल जाता है तो ससुर ने कहा कि अभी नहीं बेचेंगे, अभी तो बिटिया आई है, अभी नहीं भेजेंगे, अभी तो बिटिया आई है, कम से कम 6 महीने रुको। और पत्नी ने भी मना कर दिया। और वो अफसर जा करके उसने वहाँ पर एक जिले में केस कर दिया। और जब पति जो ससुर था, जब उसके ऊपर केस कर दिया तो जाकर पैरों के बल गिर पड़े, क्षमा कर दीजिए। और पत्नी भी मान गई और तब जाकर उनको सजा हो गई, बिना कुछ खाए, बिना किसी गलती के। ये था। और जब मैं विचार करता हूँ इस विषय पर, खैर वो कहानी इतनी मतलबदार नहीं थी, मैं विचार करता हूँ इस कहानी पर कि मैंने अपने दोस्तों का कहा नहीं माना, मुझे उनकी सलाह अच्छी नहीं लगी। मैं इस विषय पर थोड़ा विचार करने लगा तो मुझे समझ आया, अगर हाकिम जिला मेरे घर आते तो क्या क्या होता। घर पे एक चारपाई नहीं है, कुछ बैठने को भी तो नहीं है, खाने के लिए क्या दूंगा। मैं यहाँ बीड़ी पी लेता हूँ, वो तो ऐसे महंगे सिगरेट, वफीम और चरस और जाने क्या क्या पीते हैं, उनके लिए तो इतना महंगा, मेरे 5-10 रुपये बेकार में चले जाएंगे। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। और उनकी कहीं पत्नी आ गई तो बैठाने के लिए कहाँ बैठा लूँगा। और तमाम बातें मेरे दिमाग में चलती रही कि उनके सम्मान में ही मेरा 4-5 रुपये चला जाएगा। और मैं वहाँ चला जाता हूँ तो कोई दिक्कत न होगी। अंत में मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं उनके पास मिलने स्वयं जाऊँगा। और मैं गया, उनसे बातचीत की। उनके स्वभाव में या उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वह हाकिम जिला है, लेकिन उनका थोड़ा सा जो आदतन था उससे झलक गया कि वो हाकिम जिला है, थोड़ा सा लगा। लेकिन मैंने सोचा इस बात को मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा और ये बता दूंगा कि मैं सब्जी लेने बाजार गया था और आ गया, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन जो पता करने वाले थे उन्होंने पता लगा लिया, कैसा भी करके पता लगा लिया और यहाँ तक फैला दिया कि मेरा हाकिम जिला से बहुत अच्छा संबंध है, इससे मुझे ख्याल प्राप्त हुई। और 1-2 ने तो ये तक कह डाला कि मुझसे बिना पूछे हाकिम जिला कोई काम नहीं करते। उसके बाद क्या था कि मेरे सामने जाने कौन से लोग सिफारिशें लेकर आने लगे कि भैया ये है वो है, मेरा ये कर दो वो कर दो, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। कोई पुलिस वाला मुझे तंग करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर परेशान करता है, ये है वो है, चोरी हो, तमाम बातें मेरे लगे, तमाम लोग सिफारिशें लेकर आने लगे। लेकिन मैंने कह दिया कि मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने घर में बैठा, आराम से लेटा हुआ था। मैं लेटा हुआ था अपने घर में। एक दिन आराम से मैं लेटा हुआ था कि मेरे बचपन का एक मित्र जो बलदेव था वो अटपका। उससे राम भेंट हुई और भाई क्या हाल चाल, उसने कहा ठीक है, दोनों बातचीत होती रही। उसने फिर उसके 45 साल पहले की बात बताते हैं, थोड़ी सी 45 साल पहले हम और वो जब मदरसा में पढ़ा करते थे, जब हम
और मेरा दोस्त बलदेव मदरसा में पढ़ा करते थे। तो क्या होता था, जो पढ़ाने वाले थे हाफिज जी, उनकी तबीयत एक दिन खराब हुई। उन्होंने कहा लो तुम ही पढ़ा दो, और मैं पढ़ाता था। जो उनकी छड़ी काम नहीं कर पाई, वो मेरे प्यार ने लोगों को सिखा दिया, और इस बात को हम बिल्कुल नहीं भूलते। कभी कभी आओ हेरन आओ आओ भा हो जाता था, राम दुआ सलाम हो जाती थी, और दोनों में बातचीत हो जाती थी। आज उनके पास स्वयं आए थे, और भाई क्या हाल चाल है, थोड़ी कैसे क्या हुआ, कह रहे हैं कट रही है जिंदगी। दोनों में बातचीत होती रही। आज 45 साल पुरानी बात याद करके उन्हें लग रहा था बचपना सामने खड़ा है, वो गले मिलना चाहते थे। लेकिन अब मजबूर थे, समय बीत गया, वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। और बात करते करते कहते हैं तुम बड़े दुबले हो गए हो। मैंने कहा कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसने कहा, बलदेव ने कहा, मैं भैया खूब खाता हूँ, 2-2 सेर, 2 लीटर दूध पी जाता हूँ, पाव भर घी खाता हूँ, बच्चों के लिए जिंदगी भर करो और बाद में कहेंगे हमारे लिए क्या किया, इसलिए खूब खाता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। तुम बड़े दुबले लग रहे हो, चलो कुछ मैं 2 सेर घी भिजवा दूंगा, दूध भिजवा दूंगा, तुम परेशान ना होना, अच्छे से खाओ पियो और मजे से रहो। अरे बात ये तो कहा, अच्छा ठीक है और बताओ क्या बात है। उसने कहा कि बात ये है, मेरा जो लड़का है उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया गया, उसे पुलिस पकड़ने पे तुली हुई है और उसे सजा दिलाने पे है, आप उसे बचा लें। मैंने कहा कि मैं कैसे बचा सकता हूँ। उसने कहा कि आप जाकर हाकिम जिला के पास एक बार जाकर के कह दें कि उसकी कोई गलती नहीं है, चल कर चाहे वो स्वयं जांच कर लें, चल कर वो चाहे स्वयं जांच कर लें। मैंने कहा अरे मुझसे कोई मतलब नहीं। गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि उसकी पत्नी और बहू दोनों मरे जाते हैं, खाना पीना त्याग दिया, मैं भी एक थोड़ा बड़ा खा लेता हूँ, वो दोनों तो खाना ही नहीं खाती, मर जाएंगी। कहती हैं भैया के पास चले जाओ, भैया तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी ही बड़ाई करती हैं, तुम्हारी किताबें पढ़ती हैं, सब चीज़ करती हैं। अब मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ इस बार एक बार कर दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा। अब मैं भी परेशान, मैं जो कुछ जवाब देने वाला था उसने मतलब बलदेव ने पहले से ही जवाब तैयार कर रखा था। मैं क्या बोलता, मैंने कहा ठीक है चला जाऊंगा। कहा धन्यवाद का, और ये भी कह देना, बलदेव ने कहा कि ये भी कह देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें भाई कब समझा। कहा कि अरे मैं तो जीवन भर से तुम्हें भाई समझ रहा हूँ। और मैं इस बात को कह करके बलदेव से जैसे पीछा छुड़ाने के हिसाब से मैंने कह दिया ठीक है कह दूंगा। अब जब इतना सब हो गया तो मैं कुछ दिनों में एक दिन खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा था, मैं इन बातों को भूल चुका था कि बलदेव आया अपने जवान पहलवान लड़के के साथ। बलदेव के लड़के ने पैर छुआ और साइड में जाकर खड़ा हो गया। बलदेव ने कहा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली, वरना इसे जेल हो जाती। साहब ने पुलिस वाले को बुला करके खूब धड़का, खूब चिल्लाया कि तुम गरीब लोगों को परेशान करते हो, ये वो तमाम बातें उसे सुना डाली और मेरा बच्चा बच गया। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए इनाम, ये वो तमाम चीज़ें लाया था, गगरे में भर करके सोना चांदी हीरा पता नहीं क्या क्या लाया था। मैं चाहता था कि इसे सच सच बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं गया था, ये सब अपने आप हुआ है। लेकिन मुफ्त का यश मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था, मुफ्त का यश मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था, यानी फ्री की जो बड़ाई मिल रही थी वो छोड़ा नहीं जा रहा था। मैं एक बार अंदर से आया कि बता दूं, फिर रुक गया। मैंने कहा ठीक है मैंने कह दिया है, लेकिन इस बात की चर्चा किसी और से न करना, वरना मेरे घर पे सिफारिश करने वालों का मेला लग जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। मैंने जोर देकर कहा हाँ मैंने कहा था। आप समझ रहे हैं, मुफ्त का यश छोड़ा नहीं जाता। सो ये थी हमारी आज की कहानी। सो आप सभी से मिलता हूँ अपनी अगली कहानी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत